अभी हाल ही में आप सभी ने एक न्यूज़ सुनी होगी कि उत्तर प्रदेश में एक रहस्यमयी नदी मिली है। और ये नदी जो है सरस्वती नदी के नाम से हम सोच रहे हैं कि ये शायद एक पैलियो चैनल मिला है जो कि कानपुर से लेकर प्रयागराज तक है आपका। तो संभवतः ये पहले कभी सरस्वती नदी रही होगी और थोड़ा बहुत नहीं है, 200 किलोमीटर लंबी नदी है। तो एक तरफ से एक रहस्यमयी नदी के बारे में जानकारी मिली है, वहीं दूसरी तरफ से अभी हाल ही में एनजीटी है आपका, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण, एनजीटी, उसके द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया गया है कि आप जितने भी आपके राजपत्र हैं, राजस्व अभिलेख हैं, जितनी भी अधिसूचनाएं, नोटिफिकेशंस हैं, उन सभी में एक नदी है यहाँ पे जो लोकल नदी है जिसका नाम है सुआव नदी। शायद मुझे लगता है आप में से कुछ लोग पहली बार सुन रहे होंगे। देखिए बहुत सारी, मैं जब उत्तर प्रदेश की नदियाँ पढ़ाऊंगा तब आपको बहुत डिटेल में लेकर के जाऊंगा एक एक नदी, लेकिन अभी यहाँ पे समझ लीजिए जो बच्चे मेरे साथ पेपर 5, पेपर 6 या यूपी जीके की क्लास कर रहे हैं वहाँ पे डिटेल में आपको नदियों वाला चैप्टर मिलेगा। पर ये करंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यहाँ पे देखिए बलरामपुर है ये आपका, और यहाँ से बलरामपुर से हो करके श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर है ना, और ये फिर आपका कबीर, संत कबीर नगर, और फिर गोरखपुर, और इसके बाद देवरिया, फिर जाकर के राप्ती नदी है आपकी घाघरा और गंगा में मिल जाती है। पहले घाघरा में मिलती है और फिर घाघरा जाके गंगा में मिल जाती है। राप्ती नदी के किनारे ही गोरखपुर अवस्थित है। इसी की एक सहायक नदी है जिस नदी का नाम है सुआव नदी। बलरामपुर वाले क्षेत्र में आपकी सुआव नदी, क्या नाम है? सुआव नदी। लोकल नदी है, लोकल नदी है सुआव नदी। हो सकता है पूछ ले, अभी हाल ही में करंट में काफी चर्चा में है। दरअसल ये पूरी नदी नाला और ड्रेन में बदल गई है, पूरी नदी नाले में बदल गई है। ये भारत की बहुत नदियों की हालत है। आप कभी यमुना को देख लीजिए, सोचिए इतनी बड़ी नदी प्रणाली वाली नदी की क्या हालत कर दी है। कभी आप जाइए हमारे राजधानी में, जाइए दिल्ली में, देखिए यमुना, आपको लगेगा अरे कितनी गंदी हो गई है। वैसे ही बहुत सारी नदियां, तो छोटी नदी है आपकी, ऐसी छोटी छोटी बहुत नदियां हैं। तो ये नाला और ड्रेन का दर्जा इसको दे दिया गवर्नमेंट ने। तो एनजीटी ने कहा कि भैया इसका नाला और ड्रेन का दर्जा मत दीजिए, नहीं नदी खा जाएंगे आप इसको बर्बाद कर देंगे गंदगी, और उससे नदी का पूरा ये पॉल्यूशन से भर जाएगी नदी। तो एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि राजस्व अभिलेख, राजपत्र अधिसूचनाओं में सुआव नदी को आधिकारिक श्रेणी में नाला और ड्रेन से बदलकर नदी का दर्जा दे दीजिए। ये नदी अपने अस्तित्व की तलाश में है, इसको नदी का दर्जा खत्म हो गया था अभी। तो एनजीटी ने फटकार लगाई है यूपी गवर्नमेंट को कि भैया नदी को नदी मानिए, उसे नाला मत बदलिए। बलरामपुर के जो जिलाधिकारी हैं उनको 3 माह के भीतर आधिकारिक अभिलेखों में संशोधन करने की बात कही है, और सुआव नदी की कानूनी स्थिति को नाले की बजाय नदी के रूप में पुनर्स्थापित करने की बात कही है, और संशोधन को राजपत्र और स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की बात कही कि इसको हल्के में मत लीजिएगा, इसको आपको हर जगह प्रकाशित करना पड़ेगा, प्रकाशित करिए इसको। अधिकरण ने एक बात और कही, जो सुआव नदी है, इस सुआव नदी का सीमांकन करिए विधिवत, बताइए कि इसका कौन सा फ्लड एरिया है जहां पर इसमें बाढ़ आएगी, सारी चीजें होंगी, ताकि यहां पर लगातार जो नए निर्माण हो रहे हैं और संरचना भी, देखो जो ये बाढ़ की समस्या है ना, इसमें गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रोल होता है। गवर्नमेंट ऐसे क्षेत्रों में घर बनाने ही क्यों देती है जो रिवर नोटिफाइड एरिया होते हैं या फ्लड जोन एरिया होते हैं। यहाँ पे प्रयागराज में भी, यहाँ तो गंगा यमुना का संगम वाला क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत घर बन गए, और यहाँ पे भी छोटी छोटी नदियाँ हैं, खंड ऐसे ही नदियाँ हैं, मैं एग्जैक्टली उनका नाम, मतलब बहुत छोटी नदी है, एक खुजेरी नदी है यहाँ पे। अब उन नदियों के पास बिल्कुल बड़ी बड़ी सिटियाँ बन रही हैं, नदियों को खरीद डाला लोगों ने, नदियों के फ्लड एरिया को खरीद डाला, सस्ता मिलता है, कछारी रीजन है, फिर बाढ़ आती है, बाढ़ में कहते हैं आपदा आ गई। तो सुआव नदी बलरामपुर में राप्ती नदी की सहायक नदी है, लगभग 120 किलोमीटर का प्रवाह क्षेत्र है इस नदी का, और राप्ती नदी में मिलने से पहले बहुत सारी आर्द्र भूमियां, झीलों, तालाबों, इन सबको जल प्रदान करती है, बाढ़ नियंत्रण में और वाटर, ग्राउंड वाटर रिचार्ज में एक बड़ी भूमिका है इस नदी की। तो अधिकरण ने कहा कि पहले इसका उल्लेख हुआ करता था राजपत्रों में,
लेकिन भूमि अधिग्रहण किया गया, अतिक्रमण किया गया, विकास गतिविधियों के कारण से इस पूरी नदी को नदी न करके नाला बना दिया आपने। नदी को नाला बना दिया। नदी को नाला मत बनाइए, नदी को नदी रहने दीजिए। तो एनजीटी ने ये निर्देश दिया है उत्तर प्रदेश सरकार बलरामपुर के जिलाधिकारी को कि आप हर जगह सुआव नदी को नदी कहिए, नोटिफाइड एरिया बनाइए, उसका सीमांकन करिए। और प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरणों को कहा है कि सीवेज, अवशिष्ट, अपशिष्ट, ये सब कुछ इसमें डालने की जरूरत नहीं है। जल की गुणवत्ता की निगरानी करने का निर्देश दिया है। जिला गंगा समितियों में सुआव के पारिस्थितिकी तंत्र को पुनः रिस्टेब्लिशमेंट करना, रिस्टोर करने को लेकर के बात कही है। तो अधिकरण की चेतावनी, आदेशों की अवहेलना निश्चित तौर पे यदि कोई करता है तो एनजीटी की धारा 26 के तहत दंडनीय अपराध होगी। तो ये पूरा मुद्दा है सुआव नदी का। अपने अस्तित्व के तलाश में एक नदी है। एक तरफ हमें यहाँ पर कानपुर से लेकर के प्रयागराज तक एक पैलियो चैनल मिलता है ना, और ये पैलियो चैनल में एक नई नदी मिलती है, ये भी विलुप्ति हुई है। और ये नदी को भी आपने नाले में बदल दिया, कन्वर्ट कर दिया। ऐसी कई नदियां हैं जिनकी हालत बहुत खराब है। तो ऐसे में न्यायालय से ही उम्मीद बची है, सरकारों से क्या ही उम्मीद करें, है ना। तो सुआव नदी को लेकर के आपको ये एक जरूरी खबर थी और उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इसको लेकर के, ठीक है ना। चलिए।